Hello everyone, my name is Subhash Chand Nautiyal, Department of Mathematics, Government PG College, Newton. Today we are discussing a very important topic of differential calculus, that is indeterminate form. Before starting indeterminate form, we want to discuss some basics of limit. First of all, we take an example, limit x tends to a, x square plus a square oblique x. देखिए हम इसको ऐसे देखते हैं, लिमिट x टेंस टू a, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑब्लिक x का मतलब क्या है? x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स a. When x is approaching towards a, then x square plus a square oblique x is approaching towards a square plus a square oblique a to a square oblique a, now 2a. Well, x is approaching towards a, then x square plus a square oblique x is approaching towards 2a. Okay. Now we take another example. Limit x tends to 0, 10x oblique x. हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं जब x tends to 0 है, x approaching 0 towards 0, then 10 0. 10 0 क्या होती? 10 0 is 0 and again डिनोमिनेटर भी 0. तो जब ये 0 by 0 की कंडीशन हमारे पास आ गई तो दिस इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म. ये कौन सी फॉर्म है? इनडिटरमिनेट फॉर्म. देयर आर टोटल 7 indeterminate form. There are total 7 indeterminate form. 0 by 0, infinity by infinity, 0 into infinity, infinity minus infinity, 0 raised to power 0, infinity raised to power 0 and 1 raised to power infinity. तो ये जो 7 है ये indeterminate फॉर्म है. इनको सॉल्व करना हम सीखेंगे. तो जो इनमें से फर्स्ट दो indeterminate फॉर्म है, पहली 0 by 0 और infinity by infinity, वह 0 by 0 एंड infinity by infinity, इनको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज लॉपिटल रूल. ये लॉपिटल रूल क्या है स्टूडेंट? जब हम जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स ऑब्लिक जी एक्स, व्हेन वी अप्लाइंग लिमिट then it is fa oblique ga. अगर fa oblique ga फॉर्म 0 by 0 और infinity by infinity में आ जाए, मतलब fa जो है वो 0 और ga भी 0 की तरफ और fa infinity और ga भी infinity की तरफ अगर जाए तो हम इस पे लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं. तो लॉपिटल रूल क्या होता है? लॉपिटल रूल अप्लाई करने के लिए हमने क्या करना है? एफ एक्स ऑब्लिक जी एक्स, तो हमने न्यूमरेटर का भी डिफरेंशिएट कर देना है और डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएट कर देना है. ओके. अब जब हम न्यूमरेटर का भी डिफरेंशिएट कर दें और डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएट कर दें, फिर दोबारा से इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे. अगर इट बिकम अगेन 0 by 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, दोबारा वैसी फॉर्म में आ जाता है, तो फिर अगेन अप्लाइंग लॉपिटल रूल. लॉपिटल रूल तब तक अप्लाई करते रहेंगे जब तक 0 by 0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आएगी. तो 0 by 0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली लॉपिटल रूल का यूज करते हैं. और बाकी जो हमारे इन दो फॉर्म पे भी हम बात करते हैं, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये जो दो फॉर्म है इनको सॉल्व करने के लिए पहले हमको इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 by 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में. इन दोनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. देन वी कैन अप्लाई डायरेक्टली लॉपिटल रूल. ओके. इन दो फॉर्म जो 0 इंटू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म है, इनको सॉल्व करने के लिए इन दोनों फॉर्म को भी हमें 0 by 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में
कन्वर्ट करना है और उसके बाद इन पर लॉपिटल रूल अप्लाई कर देना है। जो इन्हीं 4 फॉर्म को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी जो 3 फॉर्म है उनके डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन x ऑब्लिक x क्यूब। तो अब देखिए हम इसको चेक करते हैं, इसकी x टेंड्स टू 0 तो 0 माइनस साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0/0। यह कौन सी फॉर्म में आ गया, 0/0। तो 0/0 फॉर्म में है, तो नाउ वी कैन अप्लाई लॉपिटल रूल। ओके, अप्लाइंग लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल अप्लाई किया। नाउ x टेंड्स टू 0 है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को, तो x का डिफरेंशिएट 1 माइनस साइन x का डिफरेंशिएट cos x ऑब्लिक x क्यूब का डिफरेंशिएट 3x²। अब हम दोबारा से इसमें लिमिट लगा के अप्लाई करके देखते हैं। 1 माइनस cos 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0 ऑब्लिक 0। इट इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ 0/0। इसका मतलब वी कैन अप्लाई लॉपिटल रूल अगेन। ओके, लॉपिटल रूल लगाएंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 का डिफरेंशिएट 0 एंड cos x का डिफरेंशिएट माइनस साइन x विद रिस्पेक्ट टू x एंड x² का डिफरेंशिएट 2x, तो ये हो गया 6x। अब इसमें लिमिट अप्लाई जब हमने की तो साइन 0 इज 0 ऑब्लिक 0, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0। सो वी कैन अगेन अप्लाई लॉपिटल रूल। तो साइन x का डिफरेंशिएट क्या हो गया, cos x ऑब्लिक 6x का डिफरेंशिएट क्या आ गया, 6x। तो यह आ गया हमारे पास cos x ऑब्लिक 6। तो जब हम लिमिट लगाएंगे तो cos 0 आपको पता है 1/6। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी टेक एग्जांपल ऑफ इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। ठीक, ओके। एग्जांपल इज लिमिट x टेंड्स टू 0 log x अपॉन cot x। ओके, तो जब हम देखते हैं, जब लिमिट लगाते हैं इन न्यूमरेटर, log 0 इज इंफिनिटी एंड cot 0 इज cos 0 ऑब्लिक sin 0। वी कैन राइट cot x इज cos x ऑब्लिक sin x। cos 0 ऑब्लिक sin 0, तो cos 0 1 होता है और sin 0 0 होता है, 1/0 इंफिनिटी। तो यह इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में आ गया, तो वी कैन अप्लाई लॉपिटल रूल। ओके, लॉपिटल रूल हमने अप्लाई किया, तो लॉपिटल रूल के लिए डिफरेंशिएट ऑफ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू, x टेंड्स टू 0 तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। डिफरेंशिएट ऑफ log x इज 1/x, डिफरेंशिएट ऑफ cot x इज माइनस cos x² x। तो अब देखिए इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0, नाउ 1/x cos x² x। okay, we can write it as sin square x। okay, 1 upon sin x is 1/cos x। तो 1/cos x² x is sin square x। तो now it is in the form of sin 0 ऑब्लिक 0। तो 0/0 फॉर्म में है ना ये, तो इसका मतलब 0/0 फॉर्म में है, तो इसमें हम लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉपिटल रूल हम अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएट ऑफ साइन स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x इज -2 sin x एंड डिफरेंशिएट ऑफ साइन x इज cos x ऑब्लिक डिफरेंशिएट ऑफ x इज 1। नाउ अप्लाइंग लिमिट 2 sin 0 इंटू cos 0, तो 2 sin 0 0 होता है, तो ये आ गया हमारे पास 0। 0 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म। ओके, मैंने इसके लिए आपको बताया लिमिट x टेंड्स टू 0 x log x। तो मैंने क्या बोला आपको कि 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमने इसको पहले या तो 0/0 फॉर्म में या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इस पे डायरेक्ट लॉपिटल रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। तो नाउ वी सी
form 0 into log 0 is infinity. It is in the form of 0 into infinity form. First convert it into 0 by 0 or infinity by infinity form. Log x, we can write it as log x, x 1 by x. We can write x as 1 by x. Now it is in the form of log 0 is infinity and 1 by 0 is infinity. Now it is in the form of infinity by infinity. Now we can apply L'Hopital rule. Okay. Limit x tends to 0. Log x, differentiate of log x is 1 by x. A differentiate of 1 by x. So we can write it x minus 1 minus 1 x minus 2. So differentiate of x minus 1 is 1 by x square. Okay. 1 by x square. Now limit x tends to 0 minus x square by x. So limit x tends to 0 minus x and applying limit it is 0. Okay. Now we take another example of form. Now we take example of infinity minus infinity form. Okay. Limit x tends to pi by 2 sec x minus 10x. Now it is in the form of sec pi by 2. Sec pi by 2 is 1 by cos pi by 2. Cos pi by 2 is 0. 1 by 0 is infinity. At 10 pi by 2. 10 pi by 2 is sin pi by 2. Cos pi by 2. Sin pi by 2 is 1. And cos pi by 2 is 0. So 1 by 0 is infinity. It is in the form of infinity minus infinity. As we say before that if we want to apply L'Hopital rule, first convert it into 0 by 0 और infinity by infinity form. Okay. तो इसको पहले 0 by 0 या infinity by infinity form में convert करने के लिए हमने sec x को लिखा 1 by cos x and 10x को लिखा sin x by cos x. फिर हमने इनका LCM लिया तो cos x 1 minus sin x. अब देखिए लिमिट अप्लाई की 1 माइनस साइन पाई बाई 2. साइन पाई बाई 2 1 होता है. 1 माइनस 1 इज 0 और cos पाई बाई 2 इज अगेन 0. तो ये हमारे पास आ गया फॉर्म 0 बाई 0. तो फॉर्म 0 बाई 0 में कन्वर्ट करने से हमें क्या बेनिफिट होगा कि नाउ वी कैन अप्लाई L'Hopital रूल. ओके. तो L'Hopital रूल अप्लाइंग L'Hopital रूल. L'Hopital रूल क्या है? लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2. डिफरेंशिएट किया हमने. 1 का डिफरेंशिएट हो गया 0 और cos sin x का डिफरेंशिएट हो गया cos x और cos x का डिफरेंशिएट हो गया माइनस sin x. ओके. तो अब देखते हैं यहाँ पे we can see here limit x pi by 2 minus cos x by sin x. लिमिट जब हमने लिमिट लगाई तो cos pi by 2 is 0 and sin pi by 2 is 1. Then answer of this question is cos pi by 2 is 0 by sin pi by 2 1. Then answer is 0. तो हमने ये चार फॉर्म अभी आज सॉल्व की. 0 बाई 0, infinity by infinity and 0 into infinity and infinity minus infinity. अब हम इनका कुछ एक क्वेश्चन और लेते हैं तो उसके बाद मुझे लगता है कि दिस इज मोर क्लियर. लिमिट x टेंस टू 0 sin x माइनस x प्लस 1 बाई 6 x क्यूब ऑब्लिक x5. ओके. अब इसमें हमने लिमिट अप्लाई की तो साइन 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 प्लस 0 0 बाई 0 फॉर्म में ये आ रहा है. तो वी कैन
applying, we can apply L'Hopital rule to simple differentiate of numerator as well as denominator. sin x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट 1, x का 1 प्लस 1/6 x के ऊपर डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर ऑब्लिक 5x4। तो अब इसमें हमने लिमिट अप्लाई की, cos 0 is 1, 1 minus 1 is 0 plus 0, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0। तो जब तक 0/0 आ रहा है तब तक हम L'Hopital रूल अप्लाई करते रहेंगे। cos x का डिफरेंशिएट हो गया माइनस sin x 1 का 0, और ये हो गया 1/2, x स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो गया 2x, और ये हो गया 5 4 20 x3। आप चेक करते हैं sin 0 is 0 plus 0 oblique 0, तो it is again in the form of 0/0, again applying L'Hopital rule। sin x differentiate of sin x is cos x plus x का differentiate हो गया 1 and it is 60x square। अब हम इसको चेक करते हैं, cos 0 is 1 minus 1 plus 1 again 0/0, ये 0/0 फॉर्म में आ गया। तो इसको फिर हमने सिंपल सॉल्व करना है, इसको देखते हैं। ये देखिए, तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0, cos x का डिफरेंशिएट माइनस sin x होता है, तो माइनस माइनस प्लस sin x बाई ये क्या आ गया 120x। अब फिर देखा हमने तो sin 0 is 0/0 फॉर्म, और फिर अगेन L'Hopital रूल हमने इस पे अप्लाई किया, तो sin x का डिफरेंशिएट हो गया cos x बाई 120, और जब इस बार हमने लिमिट अप्लाई की तो cos 0 1 1/120। तो थैंक यू वेरी मच।